कहाँ गई यार? बोलो बजरंग बली की जय हो। बिट्टू आ जाओ आरती ले लो, आ जाओ। आ जाओ बेटी। ले प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, प्रसाद ले ले। अरे इधर देख ऊपर इधर। वाह वाह। हाँ, जिसकी अहंता में चोर मुंह भाव है वह चोरी नहीं कर सकता। यानी पहले अपन कोई भी कार्य करेंगे तो पहले अपने विचार बनाएंगे कि मैं चोरी करनी है या मुझे अच्छा कार्य करना है। तात्पर्य यह हुआ कि अहंता के परिवर्तन से क्रियाओं का परिवर्तन हो जाता है। इन दोनों दृष्टांतों से यह सिद्ध हुआ कि कर्ता जैसा होता है उसके द्वारा वैसे ही कर्म होते हैं और जैसे कर्म होते हैं वैसे ही कर्तापन हो जाता है। ऐसे ही यह दुराचारी भी अनन्य भाग होकर अर्थात मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, ऐसे अनन्य भाव से भगवान के साथ संबंध जोड़ लेता है तो उसकी अहंता में मैं भगवान का हूँ संसार का नहीं हूँ यह भाव दृढ़ हो जाता है, जो कि वास्तव में सत्य है। इस प्रकार अहंता के बदल जाने पर क्रियाओं में किंचित मात्र कमी रहने पर भी वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। यहाँ शंका हो सकती कम कर शंका हो सकती है कि पूरे श्लोक में भगवान सुदुराचार कहकर आए हैं तो फिर यहाँ भगवान ने उनको धर्मात्मा क्यों कहा है? इसका समाधान यह है कि दुराचारी के दुराचार मिट जाएं तो वह सदाचारी अर्थात धर्मात्मा ही होगा, क्योंकि जो बुराइयां है वो आगंतुक है, आने जाने वाली हैं। अतः सदाचारी कहो या धर्मात्मा कहो एक ही बात है। केवल धार्मिक क्रियाओं से जो धर्मात्मा बनता है उसके भीतर भोग और ऐश्वर्य की कामना होने से उसको भोग और ऐश्वर्य तो मिल सकते हैं पर शाश्वती शांति नहीं मिल सकती। धार्मिक क्रियाओं में धर्मात्मा करते हैं भी जैसा अमन टुमन करें तो इनसे धर्मात्मा तो बन जाएंगे वो, लेकिन भीतर की जो शांति है ना वो नहीं मिलेगी। भारी वस्तु तो मिल जाएगी उनको जिसके लिए वो कर रही है, लेकिन आंतरिक शांति नहीं। दुराचारी की अहंता
होने पर जब वह भगवान के साथ भीतर से एक हो जाता है तब उसके भीतर कामना नहीं रह सकती, असत का महत्व नहीं रह सकता, इसलिए उसे निरंतर रहने वाली शांति मिल जाती है। और जब दुराचारी की अहंता बदल जाए, मैंपन बदल जाए, तो भीतर वो एक हो जाता है। प्रसाद ले जाए, नहीं मानती मैं तो। मिश्री ले जा, टॉफी ना है बाबा प्रसाद और ले जा, मैं छोड़ देती। इसलिए उस निरंतर रहने वाली शांति मिल जाती है। दूसरा भाव यह है कि स्वयं परमात्मा का अंश होने से चेतन अमल सहज सुख राशि है, अतः उसमें अपने स्वरूप की जो अनादि अनंत स्वतः सिद्ध शांति है, धर्मात्मा होने से अर्थात भगवान के साथ अन्य भाव से संबंध होने से वह शाश्वत शांति प्राप्त हो जाती है। केवल संसार के साथ संबंध मानने से ही उसका अनुभव नहीं हो रहा था, यानी संसार के साथ जब हम संबंध मानते तो अपने भगवान का अनुभव नहीं होता है, भगवान को हमारी याद नहीं आती है। यहाँ मेरे भक्त का पतन नहीं होता, कौनते प्रति जानी न में भक्त प्रणसयति, ऐसी प्रतिज्ञा भगवान अर्जुन से करवाते हैं, स्वयं नहीं करते। इसका आश्चर्य है कि अभी युद्ध का आरंभ होने वाला है और भगवान ने पहले ही हाथ में शस्त्र न लेने की प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं शस्त्र नहीं लूंगा, परंतु जब आगे भीष्म जी यह प्रतिज्ञा कर लेंगे कि आज जो हरे ने शस्त्र गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुख ने कहाऊं। मैं भी ऐसा शस्त्र दिवा के छोड़ूंगा, भगवान करेंगे। तो उस समय भगवान की प्रतिज्ञा तो टूट जाएगी, पर भक्त भीष्म जी की प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। भगवान ने कहा कि मैं भक्त की प्रतिज्ञा को नहीं टूटने दूंगा, चाहे मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए। पहले उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी अर्जुन से कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आज तुमसे शस्त्र उठवाकर छोड़ूंगा, तो उन्होंने भीष्म जी की प्रतिज्ञा की क्या करा, आदर करा और अपनी प्रतिज्ञा को चाहे तोड़ दिया। भगवान ने चौथे अध्याय के 30वें श्लोक में भक्तो असी में सखा चेती कहकर अर्जुन को अपना भक्त स्वीकार किया। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भैया तू प्रतिज्ञा कर ले, नीचे मत जा बेटा, नीचे मत जा, कि तू प्रतिज्ञा कर ले, कारण कि तेरे द्वारा प्रतिज्ञा करने पर अगर मैं खुद भी तेरी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहूंगा तो भी तोड़ नहीं सकूंगा। मेरी प्रतिज्ञा तो टूट सकती है, लेकिन तू भक्त तेरी प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती, इसलिए तू प्रतिज्ञा कर ले। फिर और तोड़ेगा ही कौन। तात्पर्य हुआ कि अगर भक्त प्रतिज्ञा करे तो उस प्रतिज्ञा के विरुद्ध मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं चलेगी। भगवान ने कहा कि भक्त की प्रतिज्ञा के आगे मेरी प्रतिज्ञा नहीं चलेगी। यानी भगवान है जो भक्त की लाज रखते हैं। जैसे मैं है भगवान भगत के बस में है भगवान, मेरे भक्त का विनाश अर्थात पता नहीं होता। यह कहने का तात्पर्य है कि जब वह सर्वथा मेरे सम्मुख हो गया है तो अब उसके पतन की किंचन मात्र भी संभावना नहीं रही। पतन का कारण तो शरीर के साथ अपना संबंध मान लेने, उस माने हुए संबंध से सर्वथा विमुख होकर जब वह अनन्य भाव से मेरे ही सम्मुख हो गया तो अब उसके पतन की संभावना हो ही कैसे सकती है। जब भगवान की शरण में हो गए तो अपना पतन हो ही नहीं सकता। दुराचारी भी जब भक्त हो सकता है तो फिर भक्त होने के बाद भी अपना दुराचारी भी हो सकता है, ऐसा न्याय कहता है। क्योंकि भाव बदलते देर नहीं लगती है। आज को प्रेम है, कल को कोई बात ऐसी देख ली तो तुरंत भाव बदल जाए, तो छोड़ो। वो भी सारा हमके फला है। हाँ, क्या हो रहा है? हाँ, तो भाव इस न्याय को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि यह न्याय यहाँ नहीं लगता। मेरे यहाँ तो दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकता है, पर भक्त होने के बाद उनका फिर पतन नहीं हो सकता, अर्थात वो फिर दुराचारी नहीं बन सकते। इस प्रकार भगवान के न्याय में भी दया भरी हुई है, अतः भगवान न्यायकारी और दयालु दोनों ही सिद्ध होते हैं। जैसे रोगी का वैद्य के साथ संबंध हो जाता है, ऐसे ही अपनी निर्बलता का और भगवान की सर्वसमर्थता का विश्वास होने पर मनुष्य का भगवान के साथ संबंध हो जाता है। भगवान पर अपना विश्वास हो जाए कि भगवान मैं तो निर्बल हूँ, कुछ नहीं हूँ और तुम्हारी शरण में हो, जैसे तुम रखोगे वैसे ही रहूंगा, तो संबंध जुड़ जाता है अपना भक्त का भगवान का। तात्पर्य कि जब मनुष्य जब मनुष्य संसार के दुखों से घबरा जाता है और उनको मिटाने में अपनी निर्बलता का अनुभव करता है, पर साथ ही साथ उसमें यह विश्वास रहता है कि सर्वसमर्थ भगवान की कृपा शक्ति से मेरी निर्बलता दूर। सब पीछे बैठे हुए ना
मैं सांसारिक दुखों से बच सकता हूँ, तब वह तत्काल भक्त हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भूखे व्यक्ति को अन्न मिल जाए तो क्या भोजन करने में देरी लगेगी? ना लगेगी। जो भूखा बहुत है, जो अपन को भोजन मिल जाए तो फटाफट खाना बनाओ और खाओ। जब तक मनुष्य को अपने में कुछ बल, योग्यता, विशेषता दिखती है, तब तक वह अनन्य भाग नहीं होता। बिल्कुल सही है। जब तक अपने में योग्यता है या बल है, अपनों है, परिवार को है, पैसा को है, कछु को है, जब तक अपन उस बल का प्रयोग करते हैं, जब चारों तरफ से बिल्कुल हार जाते हैं द्रौपदी जी की तरह, तब जाके अपन भगवान को पुकारते हैं, तो वो अनन्य भाग नहीं होता। अर्थात भगवान पर ही आश्रित रहता। अनन्य भाग का मतलब जो केवल भगवान पर ही आश्रित रहता और किसी की आशा नहीं रहती। अनन्य भाग तभी होता है जब उसको दूसरा कोई उसके दुखों को मिटाने वाला नहीं दिखता कि अब कोई मेरा सहारा नहीं, हारेगा हर नाम रे गुरुदेव नैया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। अनन्य भाग होते ही वह धर्मात्मा भगवान का भक्त हो जाता है। भक्त का पतन नहीं होता क्योंकि वह भगवत निष्ठ होता है, अर्थात उसके साधन और साध्य भगवान ही होते हैं, उसका अपना बल नहीं होता, प्रत्युत भगवान का ही बल होता है। यहाँ शंका हो सकता है कि अगर भक्त का पतन नहीं होता तो भगवान ने 18वें अध्याय में अर्जुन को अथ चेतु महंकारान श्रोयसी विनयंसि, यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा? भगवान की है कि भाई भक्त का पतन नहीं होता, तो गीता में अर्जुन से ऐसा क्यों कहा है? युद्ध नहीं करेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। हाँ, अगर अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा? जबकि भगवान अर्जुन को अपना भक्त भी मानते हैं, भक्तों से मेरी सखा चेती। इसका समाधान है कि भक्त का पतन तभी हो सकता है जब वह भगवान का आश्रय छोड़कर अहंकार का आश्रय लेते हैं। जब भक्त जो भगवान का आश्रय छोड़कर अहंकार का, मैं ये काम नहीं करूंगा या मैं ये काम करूंगा, भगवान का आश्रय रहते हुए उसका पतन नहीं हो सकता। जब नहीं होगा जब वो भगवान का आश्रय ले। भक्त भगवान के छोटे बालक हैं, भक्त लोग हैं जो भगवान के बालक है। छोटे से छोटे बालक कहीं भी चढ़ जाता है, कहीं भी बैठ जाता है, और माँ उसकी हर इच्छा को पूरी करती है। ऐसे भगवान भी जब भक्त हैं, जो भगवान के आश्रित हो जाते हैं, तो उनकी सारी इच्छाएं भगवान ही पूरा करता है। जैसे माँ को छोटे बड़े सभी बालक समान रूप से प्रिय लगते हैं, पर वह संभाल छोटे बालक की ही करती है, बड़े की नहीं, कि भाई तो अपने आप समझ जाए, बड़े हो जाए, जब तक कौन सा पन कर रहा है, न परवाह करे न चिंता करे। कारण कि छोटा बालक सर्वथा माँ के ही आश्रित रहता है, अतः उसके संभाल की जितनी आवश्यकता है उतने बड़े की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भगवान अपने आश्रित भक्त की पूरी संभाल करते हैं और स्वयं उसके योगक्षेम का वहन करते हैं। परंतु ज्ञानी के योगक्षेम का वहन कौन करे? इसलिए ज्ञान का साधक तो योग भ्रष्ट हो सकता है, पर भक्त योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। हे कमल नयन, जो लोग आपके चरणों की शरण नहीं लेते और आपकी भक्ति से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को मुक्त तो मानते हैं पर वास्तव में वे बद्ध ही हैं, यानी बंधे हुए ही हैं, वो स्वतंत्र नहीं है। वे यदि कष्टपूर्वक साधन करके ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। तथा नेते माधवा तावका क्वचित दृश्यन्ति मार्गत्वयि वद सुहदा त्वया भी गुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कप मूर्धसु प्रभो। परंतु भगवान, जो आपके भक्त हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञान अभिमानियों की तरह अपने साधन से गिरते नहीं। जो भक्त हैं प्रभो, आपके द्वारा सुरक्षित होने के कारण वे बड़े बड़े विघ्न डालने वाली सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भर होकर विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। भगवान की स्तुति करते हुए वेद कहते हैं, जे ज्ञान मान विमत तब भवहरणी भक्ति ने आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदार्थ पी पर तो हम देखत हरी। विश्वास करी सब आस परी हरिदास तब जे होई रहे, जब भी नाम तब बिनु श्रम तरही भवनाथ सो समरामहि। ज्ञान योग के साधक में कुछ कमी रहने से पतन हो सकता है, ज्ञान योग के, क्योंकि उसको बुद्धि विवेक है, अहम है, पर भक्ति योग के साधक में कुछ कमी रहने पर भी पतन नहीं होता।
भक्ति योग में तो समर्पण भाव है। अब चाहे अच्छा कर रहा चाहे बुरा कर रहा, लेकिन उसका पता नहीं, क्योंकि वो ज्ञानी बनता ही नहीं, वो तो अबोध बालक है। उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है, यानी जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींचते रहते हैं, तो भी वह प्रतिक्षण बढ़ने वाली मेरी भक्ति के प्रभाव से प्राय विषयों से पराजित नहीं होता। न वासुदेव भक्ता नाम शुभम विद्यते क्वचित। भगवान के भक्तों का कहीं कभी भी अशुभ नहीं होता। सीम की चाप सकल को उतारू, बड़ रखवाल रमापति कौनते प्रति जानी। भगवान अर्जुन को प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान भी टाल नहीं सकते। तो प्रतिज्ञा कर ले, मेरी प्रतिज्ञा फिर टल सकती है, लेकिन तेरी नहीं टल सकती। भक्ति भगवान की कमजोरी है, इसलिए भगवान ने दुर्वासा से कहा है, अहम भक्त पराधीनो हस्वन तंत्र इव द्विज साधुर भी ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। कि हे द्विज, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं, यानी मैं स्वतंत्र कुछ नहीं सकता। भक्तों के अधीन भक्त जो करेंगे। मुझे भक्तजन बहुत प्रिय हैं, उनका मेरे हृदय पर पूर्ण अधिकार है। कौनते प्रति जानी ने मैं भक्त प्रणसती। इन पदों से साधक को दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि मेरा पतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं भगवान का ही हूँ। तो भगवान के आश्रित होकर के आज से ये प्रण कर लो कि अपना पतन नहीं होगा, चाहे कैसे विचार करो, मन में जो दृढ़ संकल्प कर लेते हो वो करके ही रहता है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ते अपि स्यो पाप योने स्त्रियो वैसा स्तुता शूद्रा स्तेपि जानती पराम गति। जिनके इस जन्म में आचरण खराब है, अर्थात जो इस जन्म का पापी है, उसको भगवान ने 30वें श्लोक में द्रोणाचार्य कहा है। जिनके पूर्व जन्म में आचरण खराब थे, अर्थात जो पूर्व जन्म के पापी हैं और अपने पुराने पापों का फल भोगने के लिए नीच योनि में पैदा हुए, उनको भगवान ने यहाँ पाप योनि कहा है। समझ में आ गया कि जिनके इस जन्म में आचरण खराब है तो पापाचारी हो गया, और जिनके पिछले जन्म के आचरण खराब है उनको पशु योनि या पापों को फल भोगने के लिए ऐसी योनियां मिली है जो कौन कहलाए, पाप योनि कहलाई हो। यहाँ पाप योनि शब्द ऐसा व्यापक है जिसमें असुर, राक्षस, पशु पक्षी आदि सभी लिए जा सकते हैं। पाप योनि में सभी लिए जा सकते हैं। केवलेन ही भावेन गोप्यो गावो नगा मृगा, ये अन्य मूढ़ दियो नागा सिद्धा मामी रिंजसा। गोपियां, गाय, वृक्ष, पशु, नाग तथा इस प्रकार के और भी मूढ़ बुद्धि प्राणियों ने अनन्य भाव के द्वारा सिद्ध होकर अनायासी मेरी प्राप्ति कर ली है। वैसे तो ये पाप योनि में बताए हैं पशु पक्षी राक्षस ये, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे होकर के ये मूढ़ बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, लेकिन फिर भी अनन्य भाव द्वारा इन्होंने अनायासी मेरी प्राप्ति कर ली। यहाँ पाप योनि शब्द ऐसा व्यापक है जिसमें असुर, राक्षस, पशु पक्षी आदि सभी लिए गए हैं और ये सभी भगवत भक्ति के अधिकारी माने जाते हैं। सानिल्य ऋषि ने कहा है, जैसे दया, क्षमा, उदारता आदि सामान्य धर्मों के मात्र मनुष्य अधिकारी हैं, यानी मनुष्य ही दया कर सकता है, क्षमा कर सकता है, उदारता बरत सकता है, ऐसे ही भगवत भक्ति के नीची से नीची योनि से लेकर ऊंची से ऊंची योनि तक के सब प्राणी अधिकारी है। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे पढ़ा रहे हैं जिनको पूर्वजन्म की बात याद रहे। इसका कारण यह है कि मात्र जीव भगवान के अंश होने से भगवान की तरफ चलने में, भगवान की भक्ति करने में, भगवान के सम्मुख होने में अनाधिकारी नहीं है। बस केवल अपनी निज कृपा होनी चाहिए, अपने को चलना चाहिए। प्राणियों की योग्यता आदि तो सांसारिक कार्यों में है, क्योंकि ये योग्यता आदि बाह्य हैं और मिली हुई हैं तथा बिछुड़ने वाली हैं। इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ने में योग्यता कोई कारण नहीं है। अर्थात जिसमें योग्यता है वह भगवान में लग सकता है, जिसमें अयोग्यता है वह भगवान में नहीं लग सकता। यह कोई कारण नहीं है। बहुत से कहते हैं मैं पढ़ा लिखा ना हूँ, मैं फलाना ना हूँ, मैं जब टाइम ना है मुझे जाना है, तो ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। भगवान को तो भाव चाहिए, चाहे वो कैसा ही है, किसी भी जाति का है, कैसा भी वर्ण का है, उससे कोई मतलब नहीं। प्राणी स्वयं भगवान के हैं, अतः सभी भगवान के सम्मुख हो सकते हैं। तात्पर्य हुआ कि जो हृदय से भगवान को चाहते हैं वे सभी भगवत भक्ति के अधिकारी हैं। ऐसे पाप योनि वाले भी भगवान के शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। लौकिक दृष्टि से तो आचरण भ्रष्ट होने से
अपवित्रता मानी जाती है, पर वास्तव में जो कुछ अपवित्रता आती है वह सब की सब भगवान से विमुख होने से आती है। वैसे तो क्या मानी गई है कि लौकिक दृष्टि से तो कि अपन भ्रष्टाचरण कर रहे हैं, दुराचारी कर रहे हैं, तो वो अपवित्र है। लेकिन अपवित्रता वो है जो हम भगवान से विमुख हो जाए, भगवान की हमें याद ही नहीं रहे, खाए पिए मस्त पड़ा रहे, भगवान की कोई लेना देना ही ना है। जैसे अंगार अग्नि से विमुख होते ही कोयला बन जाता है, अंगारा है ना, अग्नि समाप्त हो जाए तो क्या बन जाए, राख और कोयला। फिर उस कोयले को साबुन लगाकर कितना ही धो ले तो भी उसका कालापन नहीं मिलता। अगर उसको पुनः अग्नि में रख दिया जाए तो फिर उसका कालापन नहीं रहता, तो अग्नि में डाल दें तो सिलक जाए और वह चमक उठता है। ऐसे ही भगवान के अंश इस जीव में कालापन भगवान से विमुख होने से ही आती है। यानी अपवित्रता कब आती है, भगवान से विमुख होने से ही आती है। अगर यह भगवान के सम्मुख हो जाए तो इसकी वह अपवित्रता हो जाती है और यह महान पवित्र हो जाता है तथा दुनिया में चमक उठता है। इसमें इतनी पवित्रता आ जाती है कि भगवान भी इसे अपना मुखाग्नि बनाते हैं। जब स्वयं आर्त होकर प्रभु को पुकारता है तो उस पुकार में भगवान को द्रवित करने की जो शक्ति है वह शक्ति शुद्ध आचरणों में नहीं है। जैसे माँ का एक बेटा अच्छा काम करता है तो माँ उससे प्यार करती है, और एक बेटा कुछ भी काम नहीं करता परंतु आर्त होकर माँ को पुकारता है, काम कुछ ना करे लेकिन वो दुख आर्त होकर माँ को पुकारता है, रोता है, तो फिर माँ ये विचार नहीं करती कि यह तो कुछ भी अच्छा काम नहीं करता, इसको गोद में कैसे लूं। वह उसको रोने को सह नहीं सकती और चट उठाकर गोद में ले जाती है। ऐसे ही खराब से खराब आचरण करने वाला पापी से पापी व्यक्ति भी अगर आर्त होकर भगवान को पुकारता है, रोता है भगवान के लिए कि भगवान तुम मुझे मिलो, मुझे उठाओ, तो भगवान उसको अपनी गोद में ले लेते हैं, उससे प्यार करते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि स्वयं के भगवान की ओर लगने पर जब इस जन्म के पाप भी बाधा नहीं दे सकते तो फिर पुराने पाप बाधा कैसे दे सकते हैं जब हम भगवान के हो जाएंगे। कारण कि पुराने पाप कर्मों का फल जन्म और भोग रूप प्रतिकूल परिस्थिति है, अतः भगवान की ओर चलने में बाधा नहीं दे सकते। यहाँ स्त्री पद देने का तात्पर्य है कि किसी भी वर्ण की, किसी भी आश्रम की, किसी भी देश की, किसी भी वेश की कैसी ही स्त्री क्यों ना हो, वे सभी मेरे शरण होकर परम पवित्र बन जाती है। स्त्री भी भगवान के शरण में हो जाए तो परम पवित्र बन जाती है। जैसे भिलनी जाति की वो थी, बिल्कुल वृद्धा थी और फिर भी वो भगवान की हो गई और परम गति को प्राप्त होती हैं। जैसे प्राचीन काल में देव होती है, ये स्त्रियां ही हैं जिन्हें भगवान प्राप्त किया। शबरी, कुंती, द्रौपदी, ब्रज गोपियां आदि, और अभी के जमाने में मीरा, करेमती और कर्माबाई, फूलीबाई आदि कई स्त्रियां भगवान की भक्ता हो गई हैं। ऐसे वैश्यों में समाधि, तुलाधार आदि और शूद्रों में विदुर, संजय, निषाद, राजगुह आदि कई भगवान के भक्त हुए हैं। तात्पर्य यह हुआ कि पाप यानी स्त्रियां, वैश्य और शूद्र ये सभी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त होते हैं। कपड़ा में रोटी हो इस पदों को स्त्रियों, वैश्यों, शूद्रों का विशेषण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर कई बाधाएं आती हैं। स्त्रियां 4 वर्णों की होती हैं, उनमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की स्त्रियों को अपने अपने पतियों के साथ यज्ञ आदि वैदिक कर्मों में बैठने का अधिकार है। अतः स्त्रियों को पाप योनि कैसे कह सकते हैं? अर्थात नहीं कह सकते। 4 वर्णों में आते हुए भी भगवान ने स्त्रियों का नाम अलग से लिया है। इसका तात्पर्य है कि स्त्रियां पति के साथ ही मेरा आश्रय ले सकती हैं, मेरी तरफ चल सकती हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए स्त्रियों को किसी भी व्यक्ति का मन से किंचित मात्र आश्रय लेना, केवल मेरा ही आश्रय लेना चाहिए।
अगर इस पाप योनि पदों को वैश्यों का विशेषण माना जाए तो यह भी युक्ति संगत नहीं बैठता। वैश्यों का विशेषण माना जाए, कान की श्रुति के अनुसार वैश्यों को पाप योनि नहीं माना जा सकता। अर्थात जो अच्छे आचरण वाले हैं उनका जन्म तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में होता है, परंतु जो नीच आचरण वाले हैं वे कुत्ते शुक्र और चांडाल योनि में जन्म ले लेते हैं। वैश्यों को तो वेदों के पढ़ने का और यज्ञ आदि वैदिक कर्मों के करने का पूरा अधिकार दिया गया है। परंतु भगवान की तरफ प्रसाद लेना चलने में स्वयं की मुख्यता है, शरीर की नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि जो भक्ति या मुक्ति चाहता है वह स्वयं होता है, शरीर नहीं। यद्यपि मैं आपकी पिटाई ना भी बहुत तेज पंखे का लटका दूं, चुपचाप बैठ जाओ। आप पंखे का लटका दूं नहीं मैं आपको, बिल्कुल नहीं बोलोगे। यद्यपि तादात्म्य के कारण स्वयं शरीर धारण करता रहता है, परंतु स्वयं कभी भी शरीर नहीं हो सकता। यह बताओ है कि जो भक्ति या मुक्ति चाहता है वह स्वयं होता है, शरीर नहीं, स्वयं आत्मा। परंतु स्वयं कभी भी शरीर नहीं हो सकता और शरीर कभी भी स्वयं नहीं हो सकता। स्वयं स्वयं ही है और शरीर शरीर ही है। स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है और शरीर की संसार के साथ एकता है। जब तक शरीर के साथ तादात्म्य में रहता है तब तक वह न भक्ति का और न ज्ञान का ही अधिकारी होता है तथा न संपूर्ण शंका का समाधान भी कर सकता है। वह शरीर का तादात्म्य में मिटता है भाव से। मनुष्य का जब भगवान की तरफ भाव होता है तब शरीर आदि तरफ उसकी वृत्ति ही नहीं जाती। वह तो केवल भगवान में ही तल्लीन हो जाता है, जिससे शरीर का तादात्म्य मिट जाता है। इसलिए उसको विवेक विचार नहीं करना पड़ता और उसमें वर्ण आदि की किसी प्रकार की शंका ही नहीं होती। बिल्कुल चुप हो जाओ, किसमें खा ले ले दूध इसमें खा ले ले जल्दी ले चीज। ऐसे ही विवेक को बाबा देखो मारेंगे ये ऐसे विवेक से तादात्म्य मिटता है। तादात्म्य मिटने पर उसमें किसी भी वर्ण या आश्रम का अभिमान नहीं होता, कारण कि स्वयं में वर्ण आश्रम नहीं है, वह वर्ण आश्रम से अतीत है। जिसमें दूसरे का आश्रय नहीं है, ऐसे अन्य आश्रय को यहाँ आश्रय अर्थात विशेष आश्रम कहा है। पूर्व जन्म के पापी की अपेक्षा वर्तमान का पापी विशेष दोषी होता है। इसलिए पहले वर्तमान पापी की बात कहकर अब पापी की बात कहते हैं। पूर्व जन्म का पापी और मारूंगी नहीं मैं। अरे यहाँ बैठ में काय दे रे? अरे बाबा कि पुनर्ब्राह्मणा पुण्य लोक विमम प्राप्त भजस्व मामे। इसमें नाचना बहुत अच्छा है, कोई आई। जब वर्तमान में पाप करने वाला सांगोपांग दुराचारी पूर्व के पाप के कारण नीच योनि में जन्म लेने वाले प्राणी तथा स्त्रियां वैश्य और शूद्र ये सभी मेरे शरण होकर मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। तो फिर जिनके मैं बहुत अच्छी चीज दूंगी आपको जल्दी। चॉकलेट लेकर घर से चॉकलेट खाओगी ना? चॉकलेट खाओगी? चॉकलेट खाओगी? चॉकलेट लेकर आऊंगा, इसको पढ़ दूं मैं, फिर आपको चॉकलेट लेकर आऊंगा घर से, ठीक है? बहुत अच्छी चॉकलेट लेकर, बड़ी वाली चॉकलेट। तो फिर जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी अच्छे हों और इस जन्म में भी उत्तम कुल में जन्म हुआ हो, ऐसे पवित्र ब्राह्मण और पवित्र क्षत्रिय अगर मेरे शरण हो जाएं, मेरे भक्त बन जाएं, तो वे परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसमें कहना ही क्या है? तात्पर्य वे निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। पहले 30वें श्लोक में कहा है, उसके विपक्ष में यहाँ पुण्य पद आया है और
32वें श्लोक में जिनको पाप होने कहा है उनके विपक्ष में यहाँ ब्राह्मण पद आया है। इसका आशय है कि ब्राह्मण सदाचारी भी है और पवित्र जन्म वाले भी। ऐसे इस जन्म में जो शुद्ध आचरण वाले क्षत्रिय हैं उनकी वर्तमान की पवित्रता को बताने के लिए यहाँ और एक भी बोल रहे हैं और पानी पिला दे ना नहीं आना तो यहाँ बैठ जाना और जिनके जन्म और आरंभक कर्म भी शुद्ध है यहाँ बताने के लिए यहाँ राजू शब्द आया। पवित्र ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय इन दोनों के बीच में भक्ता पद देने का तात्पर्य है कि जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी शुद्ध है और जो इस जन्म में भी सर्वथा पवित्र है ब्राह्मण या क्षत्रिय अगर भगवान की भक्ति करने लग जाए तो उनके उद्धार में संदेह हो ही कैसे सकता है। पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान भजन किया और अब उनको ब्राह्मण और क्षत्रिय रूप में मिल गया तो अब भी वो भजन करें तो वो निसंदेह है अपना उद्धार कर लेंगे, इसमें संदेह नहीं है। पुण्य ब्राह्मण राजर्षि और भक्ता ये तीन बातें कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इस जन्म के आचरण से पवित्र और पूर्व जन्म के शुद्ध आचरणों के कारण इस जन्म में वो अच्छा आचरण कर रहे हैं और पूर्व जन्म के शुद्ध आचरणों के कारण इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा होने से वही पिछले जन्म में अच्छा कर्म करा तो ऊंचा कुल में पैदा हो गया जहाँ भगवान का भक्ति मिलती रही। ये दोनों तो बाह्य चीजें हैं। कारण के कर्म मात्र बाहर से यानी मन बुद्धि इंद्रिय और शरीर से बनते हैं तो उनसे जो पवित्रता होगी वह भी बाह्य ही होगी। इस बाह्य शुद्धि के वाचक ही यहाँ पुण्य ब्राह्मण और राजर्षि दो पद आए हैं। परंतु जो भीतर से स्वयं भगवान की शरण होते हैं उनके लिए अर्थात स्वयं के लिए यहाँ भक्ता पद आया है। जो आंतरिक एक तो बाहरी क्रियाक्रम कर रहा है अपन वो तो अलग दिखाई दे रहे हैं और एक अपन आंतरिक मन से जो कर रहे हैं वो भक्त हैं। बाहरी क्रियाओं का महत्व नहीं है जितना आंतरिक क्रिया। अनित्यम सुखम लोक विमम प्राप्य भजस्व माम यह मनुष्य जन्म अनंत जन्मों का अंत करने वाला होने से अंतिम जन्म है। इस जन्म में मनुष्य भगवान के शरण होकर भगवान को भी सुख देने वाला बन सकता है। अतः यह मनुष्य जन्म पवित्र तो है पर अनित्य है अर्थात नित्य रहने वाला नहीं है। किस समय छूट जाए इसका कुछ पता नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी उद्धार में लग जाना चाहिए। इस मनुष्य शरीर में सुख भी नहीं है। सुखम आठवें अध्याय के 15 श्लोक में भगवान ने मनुष्य जन्म को दिखाले बताया कोई सुख नहीं आया दुनिया में सब। इसलिए मनुष्य शरीर मिलने पर सुख भोग के लिए ललचाना नहीं चाहिए। ललचाने में और सुख भोगने में अपना भाव और समय खराब नहीं करना चाहिए। यहाँ इमम लोकम पद मनुष्य शरीर का वाचक है जो कि केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। मनुष्य शरीर अपने को भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य शरीर पाने के बाद किसी पूर्ण कर्म के कारण भविष्य में इस जीव का दूसरा जन्म होगा। ऐसा कोई विधान भगवान ने नहीं बनाया है। प्रकृति केवल अपनी प्राप्ति के लिए यह अंतिम जन्म दिया है। अपनी प्राप्ति के लिए अंतिम जन्म है कि अब मनुष्य शरीर में आप अपना उद्धार करना। अगर इस जन्म भगवत प्राप्ति करना अपना उद्धार करना भूल गए तो अन्य शरीरों में ऐसा मौका मिलेगा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके केवल मेरा भजन कर। मनुष्य में जो कुछ विलक्षणता आती है वह सब भजन करने से ही आती है। जो संत लोग हैं जो लक्षण बने हुए हैं तो ये भजन करने से आते हैं। कठोर तप करते हैं, जैसी परिस्थिति होती है उसी में सुखी रहते हैं। अलग है जो भी परिस्थिति। हाँ अपन लोग बैठे ना भजन करने तो जगह जगह जब भी अपन मन घूमे मां भजस्व में से भगवान का यह तात्पर्य नहीं है कि मेरा भजन करने से मेरे को कुछ लाभ होगा, फिर तो तेरे को ही महान लाभ होगा। भगवान का भजन तो करो चाहे मत करो, उसमें अपना लाभ है, दूसरे का लाभ कम कर दे इसलिए तू तत्परता से केवल मेरी तरफ ही लग जा। केवल मेरा ही उद्देश्य लक्ष्य रख। सांसारिक पदार्थों का आना जाना तो मेरे विधान से स्वतः होता रहेगा। सांसारिक जो पदार्थ हैं, धन दौलत है या औलाद है, वो तो आती जाती रहेंगी, पर तू अपनी तरफ से उत्पत्ति विनाशी पदार्थों का लक्ष्य उद्देश्य मत रख। ये चीजें तो नष्ट होने वाली है, ये लक्ष्य मत रख। लक्ष्य रख भगवान की प्राप्ति करने।
उन पर दृष्टि ही मत डाल, उनको महत्व ही मत दे, उनसे विमुख होकर तू केवल मेरे सम्मुख हो जा। इनसे विरति और भगवान से प्राप्ति। भगवान जैसे, अब देखो उदाहरण कितना अच्छा से दिया है। जैसे माता की दृष्टि बालक के शरीर पर रहती है, ऐसे ही भगवान और उनके भक्तों की दृष्टि प्राणियों के स्वरूप पर रहती है। वह स्वरूप भगवान का अंश होने से शुद्ध है, चेतन है, अविनाशी है, परंतु प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर वह तरह तरह के आचरण वाला बन जाता है। 29वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण प्राणियों में सम हूँ, किसी भी प्राणी के प्रति मेरा राग और द्वेष नहीं है। मेरे सिद्धांत से, मेरी मान्यता से और मेरे नियमों से सर्वथा विरुद्ध चलने वाले जो दुराचारी से दुराचारी है, वे भी जब मेरे में अपनापन करके मेरा भजन करते हैं। कोई बहुत दुराचारी है, लेकिन जब वो भगवान की शरण हो जाता है, भजन करते हैं, तो उनके वास्तविक स्वरूप की तरफ दृष्टि रखने वाला मैं उनको पापी कैसे मान सकता हूँ? पहले चाहे पापी हो वो, लेकिन अब मेरी शरण में आ गए तो मैं उसको पापी नहीं मान सकता। और उनके पवित्र होने में देरी कैसे लग सकती है? और पवित्र होने में भी देरी नहीं लग सकती, कारण कि मेरा अंश होने से वे सर्वथा पवित्र ही हैं। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाले आगंतुक दोषों को लेकर वे स्वयं से दोषी कैसे हो सकते हैं? यानी जो दोष हैं वो तो आगंतुक हैं, आने जाने वाले हैं। अब वो उनको छोड़ कर भगवान कृष्ण हो जाते हैं, तो वो भगवान उनको अपना लेते हैं, और मैं उनको दोषी कैसे मान सकता हूँ? वे तो केवल उत्पत्ति विनाशी शरीरों के साथ मैं और मेरापन करने के कारण माया के परवश होकर दुराचार में, पापाचार में लग गए थे। वो तो किसी माया के वश में होकर के मैं मेरापन मान लिया, अहम डाल लिया, इससे वो दुराचारी बन गए। पर वास्तव में वे हैं तो मेरे ही अंश। बाहरी दोष ही तो आए, बाकी अंश जो है जीवात्मा वो बिल्कुल शुद्ध है, मेरा ही तो अंश है वो। ऐसे ही जो पाप योनि वाले हैं, अर्थात पूर्व के पापों के कारण जिनका चांडाल आदि नीच योनियों में, जो पूर्व जन्म के अपने पाप करे हैं तो उनमें नीच योनि में जन्म लेना पड़ेगा, और पशु पक्षी आदि तिर्यक योनि में जन्म हुआ है, वे तो अपने पूर्व के पापों से मुक्त हो रहे हैं। पूर्व जो पाप किए हैं वो भोगे ना अपना, जैसे कोई कष्ट आवे तो अपने जो पाप और वे छीन हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है। कष्ट में प्रतिकूल परिस्थिति जब आती है तो अपने जो पिछले जन्म के जो पाप हैं वो नष्ट होते हैं, अनुकूल परिस्थिति आती है तो पुण्य नष्ट होते हैं अपने अच्छे कर्म। अतः ऐसे पाप योनि वाले प्राणी भी मेरे शरीर शरण होकर मेरे को पुकारे तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने वर्तमान के पापी और पूर्व जन्म के पापी, दो पापी हुए तो वर्तमान में अपन पाप कर रहे हैं वो, और एक पूर्व जन्म में जो पापी हुए, इन दो नीचे दर्जनों के मनुष्यों का वर्णन किया है। इसमें फोटो आ रहा है। अब आगे भगवान ने मध्यम दर्जे के मनुष्यों का वर्णन किया है। पहले स्त्री पद से स्त्री जाति मात्र को लिया कि कोई भी स्त्री हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अगर वो भगवान का भजन करती है तो भगवान की हो जाती है। और धर्म कर्म करने को उनको मतलब जैसे यज्ञ वगैरह करें तो वो भी कर सकती हैं, उनको आ गया। इसमें ब्राह्मण और क्षत्रियों की स्त्रियां दिया गई हैं जो वैश्यों के लिए भी वंदनीय हैं, अतः इनको पहले रखा है। जो ब्राह्मण और क्षत्रियों के समान पुण्यात्मा नहीं है पर द्विजाति हैं, वे वैश्य हैं। जो द्विजाति नहीं है अर्थात जो वैश्यों के समान पवित्र नहीं है वे शूद्र हैं। वे स्त्रियां वैश्य और शूद्र भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, वो भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो उत्तम दर्जे के मनुष्य हैं अर्थात जो पूर्व जन्म में अच्छे आचरण होने से और इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा होने से पवित्र हैं, पिछले जन्म अच्छे कार्य किए हैं और अब उनको ऊंचा कुल मिला है, ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रिय भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाए, इसमें संदेह ही क्या है। भगवान ने यहाँ भक्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए हैं। दुराचारी एक पाप योनि जो नीच योनि में है, जो अपने पापों को भोग रहे हैं, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन 7 में सबसे पहले भगवान को श्रेष्ठ अधिकारी का अर्थात पवित्र भक्त ब्राह्मण या क्षत्रिय का नाम लेना चाहिए था। दुराचारी पाप नहीं किए पहले, उनसे पहले ब्राह्मण या क्षत्रियों का नाम लेना चाहिए था, परंतु भगवान ने सबसे पहले दुराचारी का नाम लिया है। इसका कारण यह है, क्यों लिया है दुराचारी का नाम, कि भक्ति में जो जितना छोटा और अभिमान रहित होता है वह भगवान को उतना ही अधिक प्यारा लगता है। जब दुराचारी पहले तो खूब पाप कर ले और फिर बाद में भगवान के शरणागत हो जाए कि भगवान
मैं आपकी शरण हूँ, अब नहीं करूंगा। तो सबसे पहले वो उसमें फिर अहम भाव नहीं रहता है, गल जाता है। दुराचारी में अच्छाइयाँ का, सद्गुण सदाचार का अभिमान नहीं होता कि मेरे तो सब बुराई बुराई भरी पड़ी है, मुँह में कोई अच्छाई नहीं है, इसलिए हाँ वो बोल रहा है। उसमें स्वाभाविक ही छोटापन और दीनता रहती है, अतः भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं। आपकी वीडियो बोल रही उसमें। इसी कारण से 12वें अध्याय में भगवान ने सिद्ध भक्तों को प्यारा और साधक भक्तों को अत्यंत प्यारा बताया है। अब इस विषय में एक ध्यान देने की बात यह है कि भगवान ने यहाँ भक्ति के जो 7 अधिकारी बताए हैं, दुराचारी, पापियों, स्त्री, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय, उनका विभाग वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आचरण के आधार पर दुराचारी और पापियों और व्यक्तित्व के आधार पर स्त्रियां को लेकर किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि वर्ण, जन्म, आचरण और व्यक्तित्व से भगवान की भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो किसी भी जन्म में है, चाहे स्त्री है या पुरुष है, चाहे दुराचारी या सदाचारी है, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कोई भी हो, भगवान की भक्ति में सब प्राप्त कर सकते हैं, कहीं भी बाधा नहीं है, क्योंकि इन तीनों का संबंध शरीर के साथ है, परंतु भगवान का संबंध स्वरूप के साथ है। भगवान का संबंध किसके साथ है? स्वरूप के साथ है, आत्मा के साथ है, शरीर के साथ नहीं। शरीर तो किसी भी जाति का हो, कैसा भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो। भगवान में सुखदेव जी जा रहे, वेद व्यास जी जा रहा, जब तो जो गोपियां आई उन्होंने वस्त्र ढक लिया, और सुखदेव जी जा रहा, जब उनके ऊपर कोई फर्क ना पड़ा। वेद व्यास जी ने पूछी कि वो तो जवान है, जब भी आपने, मैं बुढ़ा हूँ, मेरे को देख के आपने कपड़े पहन लिए, उनको देखकर आपने वैसे ही नहीं। उन्होंने कहा उनके अंदर स्त्री पुरुष का भाव नहीं है, कि वो केवल आत्मा को देखते हैं, उनका स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं है, आपके अंदर अभी भी भेदभाव है। तो शरीर के साथ नहीं, तो भगवान का संबंध शरीर के साथ नहीं रहता है, आत्मा के साथ रहता है। स्वरूप से तो सभी भगवान के ही अंश हैं। जब वे भगवान के साथ संबंध जोड़कर उनके सम्मुख होकर भगवान का भजन करते हैं, तब उनके उद्धार में कहीं किंचित मात्र भी फर्क नहीं होता, क्योंकि भगवान के अंश होने से पवित्र और उद्धार स्वरूप ही है। तात्पर्य यह भक्ति के साथ अधिकारियों में जो कुछ विलक्षणता विशेषता आई है, वह किसी वर्ण, आश्रम, भाव, आचरण आदि को लेकर नहीं आई है, परंतु भगवान के संबंध से भगवत भक्ति से आई है। 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में तो भगवान ने भावों के अनुसार भक्तों के 4 भेद बताए, और यहाँ वर्ण, आश्रम, व्यक्तित्व के अनुसार भक्ति के अधिकारियों के 7 भेद बताए। इसका तात्पर्य है कि भावों को लेकर तो भक्तों में भिन्नता है, पर वर्ण, आश्रम आदि को लेकर कोई भिन्नता नहीं है। अर्थात भक्ति के सभी अधिकारी हैं, कोई भी भक्ति प्राप्त कर सकता है, कैसा भी हो जाए। हाँ, कोई भगवान को नहीं चाहता और नहीं मानता, यह बात दूसरी है। जो प्राप्ति कर वो ना चाहे, वो भी श्रद्धा विश्वासी ना है, तो वो बात दूसरी है। बाकी भगवान को सब प्राप्त कर सकते हैं। धनवान अपन होए कि नहीं होए ये निश्चित नहीं है, पुत्रवान अपन होए कि नहीं हो ये निश्चित नहीं है, लेकिन भगवान को प्राप्त सभी कर सकते हैं। उसमें ये निश्चित है कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, पर भगवान की तरफ से कोई भी भक्ति का अधिकारी नहीं है कि भाई इसको भगवान की भक्ति नहीं करनी है। मात्र मनुष्य भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य भगवान से स्वयं विमुख हुए हैं। भगवान कभी किसी मनुष्य से विमुख नहीं हुए। अपन ही भूल जाते हैं संसार से संबंध जोड़ करके भगवान को। भगवान अपने को नहीं भूलते। भगवान ने तो मनुष्य जन्म दिया इसलिए है कि अपना उद्धार कर, इसलिए भगवान से विमुख हुए सभी मनुष्य भगवान के सम्मुख होने में, भगवान के साथ संबंध जोड़ने में, भगवान की तरफ चलने में स्वतंत्र हैं, समर्थ हैं, योग्य हैं, अधिकारी हैं। इसलिए भगवान की तरफ चलने में किसी को कभी किंचन मात्र भी निराश नहीं होना चाहिए। 30वें से 33वें श्लोक तक भगवान ने भक्ति के तथा भगवत प्राप्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए। दुराचारी, पापियों, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय। इन 7 से बाहर कोई भी प्राणी नहीं है। कैसा भी ही जन्म हो, कैसी ही जाति हो और पूर्व जन्म के कितने ही पाप हो, पर भगवान और उनकी भक्ति के मनुष्य मात्र अधिकारी हैं। मनुष्य मात्र ही अधिकारी। वैसे तो जीव जानवर भी, वो तो कर्म योनि है, वो तो अपने अच्छे बुरे कर्मों को काट रहे हैं, लेकिन फिर भी वो प्राप्त कर सकते हैं भगवान को। आगे यहाँ पे आया, अभी आया ना, अपने पढ़ो, जो पशु पक्षी आदि 3 योनि में जन्म हुआ तो वे अपने पूर्व के पापों से मुक्त हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। अतः ऐसे पाप योनि वाले प्राणी भी मेरे शरण होकर
मेरे को पुकारे, जैसे ग्रह ने गज ने पुकारा तो वो भी तक वो तो पशु योनि में है, तो उनका उद्धार भी हो सकता है। तोता का भी हुआ। हाँ। तोता राम ये राम। अब वो मेरे शरण होकर के मुझे पुकार के जब जाके उद्धार हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का नाम इन श्लोक में आ गया। कोई 4 वर्णों में केवल पुरुष ही पुरुष न समझ ले, इसलिए स्त्रियों का नाम अलग से आया है कि भाई कई पुरुष सोचे हम ही अधिकारी हैं, स्त्रियां नहीं है, इसलिए स्त्रियों को अलग से नाम दे दिया। इसलिए जो चारों वर्णों से नीचे हैं वे यवन, हून, खस आदि सब पाप योनियों में आ गए, और जो है यवन वगैरह है जो इसमें आ गए। इसलिए मनुष्यों के सिवाय दूसरे जीव, पशु पक्षी भी पाप योनि में लिए जा सकते हैं, क्योंकि जीव मात्र भगवान का ही अंश होने से भगवान की तरफ चलने में किसी के लिए भी मनाही नहीं है। जो वर्तमान में पाप कर रहा है वह दुराचारी है, और पूर्व जन्म के पापों के कारण जिसका नीच योनि में जन्म हुआ है वह पाप योनि है। जो वर्तमान में अपन पाप करेंगे दुराचारी कहेंगे, बच्चे कैसा आचरण कर रहा है, बुरा आचरण कर रहा है, और जो पूर्व जन्म में पाप करके आए वो नीच योनि में जन्म मिलेगा अपन को। तात्पर्य है कि दुराचारी से दुराचारी और नीच से नीच योनि वाला भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। अतः जाति और आचरण को लेकर मनुष्य को भगवत प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए कि मैं फलानी जाति का हूँ, मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जाति और आचरण अनित्य तथा बनावटी है, पर भगवान के साथ मनुष्य का संबंध नित्य और वास्तविक है। इसलिए भगवान केवल भक्ति का नाता ही मानते हैं, जाति आचरण का नहीं। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखई जैसा। संसार में लोग बाहर के जाति आचरण को देखते हैं, सांसारिक जो लोग हैं भैया ऐसा आचरण कर रहा है, आंतरिक उसकी भावनाओं को नहीं परखते, भीतर के तत्व को नहीं देखते, परंतु भगवान तत्व को देखते हैं कि ये सदा से ही मेरा अंश है, ये भूला हुआ है। अगर ये अपने पर्दे हट जाए, आवरण विक्षोभ हट जाए, तो ये मेरा ही अंश है, मेरे में मिल जाता है। अब है 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान भीतर के भावों को लेकर भक्तों को 4 प्रकार बताए भक्तों को, अर्थात आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये 4 भेद बताए हैं, और यहाँ बाहर की मान्यता को लेकर लौकिक दृष्टि से भक्तों के 7 भेद बताए हैं। बाहरी आचरण को देखकर, आंतरिक आचरण को देखकर 4 बताए, आर्त, जिज्ञासु, अर्थात और ज्ञानी, और बाहरी आचरण को देखकर 7 बताए। 7वें अध्याय में तो उन भक्तों की बात है जो भगवान में लगे हुए हैं, और यहाँ उन मनुष्यों की बात है जो भगवान में लग सकते हैं। तात्पर्य है कि वर्ण, आश्रम, वेशभूषा, जाति, संप्रदाय आदि अलग अलग होते हुए भी सभी मनुष्य अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी 4 प्रकार के भक्त बन सकते हैं। यानी कोई अर्थ के लिए पुकारता है, कोई कष्ट के लिए है तो पुकारता है, कोई तत्व ज्ञान को जानने के लिए पुकारता है, और कोई ज्ञानी बनने के लिए पुकारता है। भगवत प्राप्ति के विषय में सब एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवत प्राप्ति का अनधिकारी किसी भी योनि में कोई है ही नहीं, चाहे कोई सी योनि हो, सब अधिकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। हुआ नहीं, होगा नहीं, और हो सकता नहीं, यानी सब ही भगवत प्राप्ति के अधिकारी है, चाहे वो कैसा ही मनुष्य है, कैसी ही योनि है। कि पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षय स्थिता। इस श्लोकार्थ के बीच में भक्ता भाई खूब हमको भी आवे, पर हम काय को कौन से फेर कौन सुना काय की कि भाई मां भूपति की सारी आवे ना, हां गले में बिल्कुल सूट ना करे। मैंने कहते ना कि उधर को मतलब जोड़ देकर जंगल में मोटी मोटी ऐसे जोड़ के जाए। अब कहीं में जो अगरबत्ती बंद कर दे में जो जोड़ हमने अगरबत्ती होगा बांस है, हमें पहले ना जोड़ा और ना जोड़ रहे सारे दिन ये तो कहीं बांस से जोड़ भगवान ने देना कोई पद देने का तात्पर्य है पंचायत लगा कि पवित्र आचरण वाले ब्राह्मणों की ओर ऋषि स्वरूप क्षत्रियों की महिमा नहीं है, परंतु जो भक्ति है उस भक्ति की महिमा है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान इनको आ जाओ ना वहीं न तो दुराचारी तथा पाप योनियों के साथ द्वेष है, और न पुण्यात्मा ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के साथ पक्षपात है। वे तो सब प्राणियों में समान हैं, परंतु जो प्रेम पूर्वक
भगवान का भजन करता है, वह किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, उसका भगवान से घनिष्ठ संबंध हो जाता है। जैसे एक माँ के दो बेटा हैं, एक तो अच्छा काम कर रहा हो तो माँ बाप को चाहेगी, और एक बेटा है वो काम तो नहीं कर रहा लेकिन आर्त होकर माँ को पुकार रहा है, वो रो रहा है माँ, तो माँ उसको भी उठा लेगी, ये नहीं कि साहब नहीं उठाए। तो भगवान भी ऐसे ही है, एक तो जो ज्ञानी है वह ज्ञान के आधार पर भगवान को प्राप्त करना है, और एक भक्त जो शरणागत हो गए मुँह पर कछु नहीं है, मैं तो तेरी शरण में हूँ, मैं जानू ना है कुछ भी, तो भगवान उसको भी चले। जैसे आंटी जी कहते हैं हम तो पढ़ा लिखा ही ना है, हम तो इसमें पढ़ा लिखा कि वो कोई बात ना है, ना कोई बड़ो ना छोटो, हम तो कैसे बाबा भाई हम तो कछु जानना भाई के शरण में पड़ा है तू सबसे ज्यादा तुम ही पढ़ी हो शरण में। आया जब से यहीं अतः दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये न ज्ञानी न पढ़ा न लिखा सातों भक्ति में एक हो जाते हैं। ज्यादा ज्ञान ना हो जय भगवान के जय जय राम। कोई भेद नहीं रहता। अब दो भी जुड़ जाओ। इसलिए भगवान भजन करने के आगे बोलते हैं भजस्व माम। भजन करने का अर्थ है भगवान के सम्मुख होना, भगवान में प्रियता होना, अपनापन जोड़ना कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का, भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य है कि मुझे भगवान प्राप्त, और भगवान प्राप्ति है कि अपना आचरण सही हो जाए, दूसरा की बुलाई जाए, यही भगवान प्राप्त करिए, अपन को अपना आप अनुभव वो लग जाएगा। समझ जोड़ना है भगवत बुद्धि से दूसरों की सेवा करना, दूसरों को देने का भाव रखना, अभावग्रस्तों की सहायता करना, यह भी भजन ही है। अनित्य सुखम योग प्राप्त अभी रुक नाचेंगे, अभी रुक थोड़ी देर नाचेंगे। आप नाचोगे नहीं? अनित्य और सुख, बैठ जाओ इधर, बैठ जाओ नाचेंगे। अनित्य और सुख नहीं पाए, इस शरीर को पाकर अर्थात हम जीते रहें और सुख भोगते रहें, ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। कारण कि संसार में सुख है ही नहीं, केवल सुख का भ्रम है, ऐसे ही जीने का भी भ्रम है। हम जी नहीं रहे, मृत्यु तो प्रति क्षण मर रहे हैं। जैसे अपन ना अपन 50 साल का हो गया, 40 साल हो गया, तो अपन मर रहा है, 40 साल कम होगी, अपनी 100 साल जीता था। पहले 29वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे हैं और मैं उनमें हूँ, इसलिए भगवान भजन करने की आज्ञा देते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अरे भजन गाएंगे, आ जाओ एक चलो। मैं तो बहनी 2-3 दिन से पूजा करूँ काम सवेरे, तो इतनी गहरी नींदन में जाऊँ जो मुँह तो पता नहीं कैसा अजीब सा होता है। सुबह सुबह नहा धो के बैठे हैं, नींद कहाँ से आवे, इसलिए हमारे 2-3 दिन से बारिश नहीं है, कुछ छोड़ के चले गए क्या नहीं जाए। पूजा करने में ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, मन में कर ले ध्यान, नहीं
श्री राम जय राम जय जय राम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के दे, और कछु नहीं चाहिए तुमरी से। बार बार वर मांगूं हरस देवो श्री राम, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे, मृत्योर्मामृतं गमे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री प्रभो आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में
से राम राम कही जोगी हनुमान हमारी आपको भी राम राम कही जोगी हनुमान हमारी राम जी से राम राम कही जोगी हनुमान। ये बजरंग बोलो सतगुरु महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। गौ माता की जय हो। आज के आनंद की